हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम कॉमर्स पीवाईक्यूज़ के थर्ड पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी तक 20 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज और 10 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यूपी टीजीटी 2016 का है। ठीक है, द क्वेश्चन 1 है, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाई ए कस्टमर इज़ डेबिटेड टू। अगर किसी कस्टमर ने जिसको आपने सेल किया है और वो आकर के गुड्स रिटर्न करता है तो वो हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो ये रिटर्न तो है ही है, या तो परचेज रिटर्न होगा तो या तो सेल्स रिटर्न होगा। तो कस्टमर तो अकाउंट डेबिट होगा नहीं, परचेज अकाउंट भी डेबिट नहीं होगा, स्टॉक अकाउंट भी डेबिट नहीं होगा। तो ये सेल्स रिटर्न होता है, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी को सेल कर रहे हैं गुड्स और वो आके रिटर्न कर रहा है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है। अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 भी आपका यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। द सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू। रमेश एक क्लर्क है जिनकी सैलरी पेड की गई है, तो उसमें कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, और पेड कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रमेश अकाउंट नहीं होगा, सैलरी अकाउंट नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। पूछा है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सैलरी अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट होता है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है, स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक अपीयर करता है वो कहाँ पर शो किया जाता है। ठीक है, तो जब हम ट्रायल बैलेंस में स्टॉक को अपीयर करते हैं तो उसे हम जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं। ठीक है, जब भी ट्रायल बैलेंस में स्टॉक अपीयर किया जाता है तो उसको बैलेंस साइड में हम एसेट साइड में शो करते हैं, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसे हम केवल बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 4 कह रहा है, शेयर वारंट्स कैन बी इशूड वेयर व्हेन शेयर्स आर। शेयर वारंट्स कभी इशू किया जाता है। ठीक है, शेयर वारंट्स कैन बी इशूड व्हेन शेयर्स आर। जब हमारे शेयर्स फुली पेड अप होते हैं तभी शेयर वारंट्स इशू किया जाता है, पार्टली या लॉस्ट में नहीं किया जाता। जब हमारे शेयर्स फुली पेड अप होते हैं तभी हम शेयर वारंट्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। स्टॉक अकाउंट इज, स्टॉक कौन सा अकाउंट होता है। तो स्टॉक हमारे लिए एसेट्स होती है, और एसेट्स के लिए मैंने आपको बताया है कि रियल अकाउंट पे एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, नॉमिनल नहीं होगा, स्टेटमेंट तो कोई अकाउंट ही नहीं है। तो ये आपका सी हो जाएगा इसका आंसर, रियल अकाउंट। ठीक है, स्टॉक अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हमारा, HPPSC PGT 2016 में पूछा गया। अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट प्रोबेबल लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेप्ट इज अ। ठीक है, तो जब बैड डेप्ट के टाइम पे हम एक प्रोबेबल लॉसेस सेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। उसको लायबिलिटी तो नहीं बोलते, ना रिजर्व बोलते हैं, ना कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो जब हम प्रोबेबल लॉसेस के लिए अमाउंट सेटअप करते हैं तो वो हम प्रोविज़न कहलाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा HPPSC PGT 2016 में ये भी पूछा गया है। कैपिटल अकाउंट इज़ ओपनड इन केस ऑफ। कैपिटल अकाउंट किस केस में ओपन किया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा पार्टनरशिप ऑफ अ बिजनेस के केस में ओपन किया जाता है। ठीक है, मर्जर में नहीं, परचेज ऑफ बिजनेस में नहीं, ट्रेडिंग में नहीं। ये हमारा जब बिजनेस पार्टनरशिप का रहता है तो कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एडजस्टमेंट होते हैं प्रॉफिट्स के, कैपिटल्स के। इसलिए जो है पार्टनरशिप बिजनेस में हम कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी आपका HPPSC PGT 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन रिफर्स टू टेकिंग इनटू अकाउंट। कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लॉस को फ्यूचर के लिए सिक्योर रखते हैं, और मतलब लॉस के लिए हम अमाउंट सिक्योर रखते हैं लेकिन प्रॉफिट को हम नहीं रखते, प्रॉफिट को कंसर्न नहीं करते। ठीक है, इसका ऑप्शन ऑल प्रोजेक्ट तो होगा नहीं, ओनली कैश प्रॉफिट ये भी नहीं होगा, ओनली प्रॉफिट रियलाइज्ड ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी आपका, प्रॉफिट रियलाइज्ड एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक है, हम प्रॉफिट को रियलाइज करते हैं और जितने भी पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में उसके लिए हम सिक्योर करके रखते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका UGC नेट जनवरी 2017 में आया है। इसमें कह रहा है, अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज
जो आउटगोइंग पार्टनर होता है, हम उसको अमाउंट ड्यू कर रहे हैं तो उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। तो जो अमाउंट आउटगोइंग पार्टनर के लिए ड्यू होता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी भी नहीं होती, एसेट्स भी नहीं होता और ना ही कैपिटल होती है, उसे हम लोन मानते हैं क्योंकि वो पार्टनर का अमाउंट ड्यू है, आउटगोइंग पार्टनर का है, ठीक है, जो आउटगोइंग पार्टनर होता है। तो इसलिए इसका आंसर लोन हो जाएगा, हम उस अमाउंट को लोन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया है। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है, हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, तो पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड नहीं होती है, बोथ लिमिटेड अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकती। पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।